हम इंसान हमेशा आविष्कार करने के लिए जाने गए हैं। हम प्रॉब्लम्स को देखकर उन्हें फिक्स करते हैं जो सदियों से हो रहा है। पर हालांकि हमारी कुछ बड़ी उपलब्धियां दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याओं का समाधान हमारे इंजीनियर्स भाइयों ने निकाला है जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। स्वास्थ्य और सुरक्षा, जी हाँ, कभी नहीं, ना ही आपने सुना होगा। आप वक्त के साथ गंदा पानी पी रहे होंगे और पेशाब से भरी बस सवारी कर रहे होंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो इसीलिए कुछ सरल आविष्कारों के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए जिन्हें हर जगह लागू किया जाना चाहिए। अलाकाजो, मुझे एक तौलिया चाहिए। ओह, जादूगर हर बार मुझे बुरा महसूस करवाते हैं। भाई, टोपी से खींचा गया खरगोश हमेशा ऐसा क्यों दिखता है जैसे वो किसी अंधेरे में देख के डर गया हो? क्या आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनके पास सच में कुछ रचनात्मक आविष्कार हैं? इस फ्रांसीसी जादूगर मौला की तरह जिसने एक ऐसा छाता बना है जो आपके सिर के ऊपर मंडराता है। हालांकि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसमें एक फ्रिकिंग ड्रोन लगा हुआ है। बढ़िया। इस ड्रोन ब्रेला उसको एक फोन की ऐप के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है और साथ ही इसमें एक AI सॉफ्टवेयर भी है जो कि एक सेंसर की मदद से आपके सिर का पता लगाता है और आपके साथ चलता है। हालांकि इसकी तकनीक बहुत ही महंगी बनती है और लगभग $275 महंगा है। पर अगर आप इस छतरी को बस में भूल जाते हैं तो खुद को भागते हुए जरूर पाएंगे, लेकिन आप जनाब फिर इसे ट्रैक कर सकते हैं। हालांकि भारी कीमत का टैग होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि अभी इसमें कुछ मौलिक कमियां हैं जिन्हें फिक्स करना जरूरी है। चलो जनाब, सागी फ्रेंच जादूगर का शहर में स्वागत करते हैं। ये जनाब पेरिस शहर के आसपास घूम रहे थे और उन्हें इस तरह भीग के जैसे कोई परफ्यूम का एडवर्टीजमेंट कर रहा हो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि छाता टेस्ट पास कर गया, यह हवा में भी कामयाबी नहीं है। और अगर आप मेरी तरह एक शहर के निवासी हैं तो इसे भूल ही जाइए। वे सभी बिजली लाइंस, आपके ऊपर लटकी हुई चीजें और आप जानते हैं दूसरे लोग आपके तैरते हुए दोस्त के लिए बड़ी आसानी से बाधाएं पेश करने वाले हैं। लेकिन उनसे अलग ये एक आसान या हाथों से मुक्त छोटा सा टूल जैसा दिखता है। कुछ ट्विकिंग के साथ मैं ये निश्चित रूप से एक ऐसा भविष्य देखने की उम्मीद करता हूँ जब ऐसी मॉडर्न चीजें आम होंगी। और आगे क्या होगा? शायद एक रोबोटिक टोलियां जो आपको बताएंगी कि आपके बट पर कितनी धूल है। ये भी अच्छा विचार है भाई, कोई इसे लिख लो। वॉटकिंस डाइट। मैंने दुनिया की लगभग सारी डाइट को ट्राई किया है, एटकिंस, केटो, पेलियो, लेकिन शायद वजन घटाने का यह डाइट या एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसके बजाय वेट फॉर ईट के बर्तन मैटर करते हैं जिसे मैं खा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक चॉपस्टिक हैं जो आप सोच रहे होंगे कि असल में किसी चीज को इलेक्ट्रीफाई करते हैं। जी हाँ, आपको क्या, खासकर आपकी जीभ को। अब इससे पहले कि आप घबराएं, मैं आपको बता ही दूं, ये बहुत ही स्मार्ट है। ये चॉपस्टिक एक तार की मदद से पहनने लायक छोटे कंप्यूटर से जुड़ी होती हैं। ये कंप्यूटर चॉपस्टिक के माध्यम से एक छोटे इलेक्ट्रिकल इंपल्स का इमिट करता है जो भोजन में नमकीन स्वाद की मात्रा बताते हैं। ये हमारे स्वाद रिसेप्टर्स आयन चैनल्स के कारण फंक्शन करते हैं जो सीधे हमारे मस्तिष्क के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इन चैनल को बिजली से शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है जिससे हम चीजों का स्वाद बदल सकते हैं। तो उनके थ्रू पास होने वाले करंट के आधार पर चॉपस्टिक आपके भोजन में नमक को बढ़ा या घटा सकती है जो आपके खाने में मौजूद होगा। क्या विचार है? क्योंकि आप जानते होंगे कि ज्यादा नमक खाना एक ग्लोबल स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है जिसका परिणाम हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और यहाँ तक कि स्ट्रोक के रूप में सामने आया है। हमें एक दिन में सिर्फ 500 मिलीग्राम सोडियम की जरूरत होती है जो कि एक चम्मच का 16 हिस्सा है। पर फिर भी अमेरिका के लोग चौंका देने वाली औसत 3400 मिलीग्राम कंज्यूम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन किसी भी स्वाद को खराब किए बिना नमक की मात्रा को खाने में 30% तक कम कर सकती है। और 80% से ज्यादा शॉक स्टिक टेस्ट ने कहा कि स्टिमुलेशन हर दिन कटलरी का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल काफी था। भाई, मैं ऐसा ही कुछ बालों को बढ़ाने वाली भोजन के लिए खोज रहा हूँ ताकि मैं भी थोड़ा ज्यादा जीऊं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। पी बस। आजकल हम सभी लोग पर्यावरण को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप कम प्लास्टिक खरीद रहे हो या काम पर जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हो, हर छोटी चीज मैटर करती है। खैर, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में यात्रियों ने पाया कि काम पर जाने के लिए उनकी सुबह की यात्रा बहुत ज्यादा बेकार हो गई है। उनके आने जाने की बस मल और पेशाब से भरी है। मुझे खेद है, पर क्या करें, ये यहाँ की बायो बसें हैं और हाँ, ये वहाँ लोग 2 नंबर करने जाते हैं जैसे कि साइड पर छापा हुआ। इन बसेस को फॉसिल फ्यूल पर चलाने और हानिकारक धुएं को एनवायरमेंट में छोड़ने के बजाय बायोमीथेन का इस्तेमाल करते हैं। फॉसिल फ्यूल और बायोमीथेन दोनों को बनाने के लिए ऑर्गन वेस्ट को डिकम्पोज करना पड़ता है, लेकिन फॉसिल फ्यूल को जमीन के अंदर सड़ने में लाखों साल लगते हैं, जबकि बायोमीथेन ताजा कार्बनिक कचरे से बनता है जिसमें बहुत कम समय लगता है, जिसके लिए सीवेज और मल को कस्टम फ्यूल प्लांट में गर्म करते हैं जो शहर से थोड़ा बाहर होता है। इससे मीथेन गैस रिलीज होती है और इसे ईंधन में बदलने के लिए बहुत सारी चतुर तकनीकें अपनानी पड़ती हैं। ये नेचुरल वेस्ट मीथेन गैस छोड़ता है क्योंकि ये वैसे भी डिकम्पोज होता है और ये पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसे फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करके वे अपने नुकसान की भरपाई कर रहे हैं और किसी अच्छे काम में लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
पुराने डीजल इंजन जो वे पहले इस्तेमाल कर रहे थे उसकी तुलना में डूडू मोबाइल 30% कम कार्बन डाइऑक्साइड और 80% कम नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा करता है और दोनों का क्लाइमेट चेंज पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो भाई आपको क्या लगता है, क्या हमें पूप पावर पर स्विच कर लेना चाहिए? ये सभी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, सिवाय उनके जो पारंपरिक गैस की गंध पसंद करते हैं। उम्मीद है कि आपकी कार को भरने में ज़्यादा बदबू नहीं होगी। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ आप फ्यूल भर सकते हैं और वहाँ बदबू नहीं आती, जो है मेरा यूट्यूब चैनल। आपको बस उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना है और मैं आपको और अधिक आश्चर्यजनक तथ्यों से भर दूंगा जो आप संभाल सकते हैं। कर दिया? चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं। स्नीकर्स लीकर्स नहीं। जब भी मैं बाहर जाता हूँ मेरी माँ मुझे हमेशा एक कोट लगाने के लिए कहती है, पर मैंने कभी नहीं पहना, इसलिए मैं बिल्कुल भीग गया और जब मैं भीगता हूँ तो मैं डूबे हुए वॉलरस जैसा दिखता हूँ। सौभाग्य से मेरे लिए ऑस्ट्रेलियाई डिजाइन स्टूडियो सिबलिंग ने स्नीकर की एक सुपर स्टाइलिश जोड़ी बनाई है, जो कि और भी ज्यादा स्टाइलिश तब बनते हैं अब आप इसके ऊपर ये टेंट पहनते हैं। क्या? जी हाँ, इन्हें वॉकिंग शेल्टर कहते हैं और पहनने वाले इंसान इसे अपने टखनों के पास से खोल सकता है और अपने सिर तक पहन सकता है, जो हर समय एक फैशन आइकन की तरह दिखता है मेरे भाई। दोनों वाटरप्रूफ शीट्स को खींचकर जूतों से निकालते हैं और वेलक्रो से जोड़ देते हैं। ज़्यादातर टेंट्स को पोल्स की ज़रूरत होती है जो उन्हें सहारा देते हैं, जिससे वे बहुत बोझल और भारी हो जाते हैं, लेकिन आप एक सेकंड में इस कॉन्ट्रैक्शन को अपने सिर पर बांध सकते हैं और बावला कर सकते हैं। आप यहाँ ही इसके पोल हो और हवा चलने की स्थिति में खुद को ज़मीन से जोड़ने के लिए इसमें छोटे छोटे लूप लगे हुए हैं। ये थोड़ा बेवकूफ़ी भरा लग रहा है भाई, लेकिन उस मामले में मैं 1980 के दशक के ट्रैक सूट की तरह लगूंगा जो एक ट्रैफिक कोन पर सूखने के लिए लटका होगा। काला सफेद या दोनों। जिस किसी ने भी नई कार खरीदी होगी वो जानता है कि सबसे कठिन निर्णय ये नहीं है कि गाड़ी के अंदर क्या है या ट्रंक में कितनी जगह है, बल्कि ये है कि कौन सा रंग लेना है। चाहे आप हमर की गाड़ी ड्राइव कर रहे हो या हुंडई की, हम सभी चिकने और सेक्सी दिखना चाहते हैं ना। लेकिन BMW की ये नई प्यारी सवारी iX Flow केवल एक बटन के प्रेस के साथ अपना रंग बदल सकती है। आइए जनाब देख लेते हैं। भाई ये तो बहुत ही कूल है और ये काफ़ी स्मार्ट भी है। इस गाड़ी की पूरी बॉडी एक खास चीज़ से ढकी हुई है जिसे इलेक्ट्रोफोरेटिक फिल्म कहा जाता है। ये तो भैया कोई सुपर साइंस वाला लगता है, लेकिन ये काफ़ी सरल है। फिल्म के माध्यम से इलेक्ट्रिक करंट भेजकर इसके अंदर के हज़ारों छोटे छोटे कैप्सूल उत्तेजित होते हैं और हर एक का डायमीटर सिर्फ इंसान के एक बाल जितना होता है। इन कैप्सूल के अंदर अलग अलग रंग के पार्टिकल्स होते हैं जो उनके माध्यम से भेजे गए इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर रिएक्ट करते हैं। तो जिस तरह की अदला बदली आप पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज में करेंगे, उसी तरह का रंग आप अपनी गाड़ी में बदल सकते हैं। भाई ये है जीनियस काम। और ये सिर्फ कूल दिखने के लिए नहीं है, ये आपको ठंडा रखने में भी मदद करता है, क्योंकि सफ़ेद और काला रंग अलग अलग मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये गाड़ी के अंदर के तापमान को भी इफेक्ट कर सकता है। अगर दिन गर्मी का है तो आप अपनी कार को सफ़ेद रखो, जिसकी वजह से लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, जिसका मतलब है कार के अंदर से कुछ हद तक ठंडी रहेगी। नहीं तो भाई मैं तब तक इंतज़ार नहीं कर सकता जब तक वे इस तरह की टी शर्ट बनाना शुरू नहीं कर देते। अरे भाई इसे देखो, मैं हूँ, अब मैं बैटमैन हूँ अब मैं फिर से मैं हूँ। रेडिकल रोड वर्कर्स। तो आपने अपनी नई शानदार कार खरीद ली है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप कहीं ट्रैफिक में बैठे हैं। ओ भाई इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो खैर सर्बियन डिजाइनर दमजान स्टेनकोविक ने हमारे लिए ट्रैफिक में बैठने की क्षमता को थोड़ा और बढ़ा दिया। उसने स्पॉटलाइट को मॉडिफाई करके काउंटडाउन टाइमर बनाया है, जिसके बाहर वाली रिंग में 32 टिक सेगमेंट्स हैं, जो हमें बताता है कि आपको अभी कितने समय तक लाल रंग के सिग्नल में रहना है। ये सिर्फ ड्राइवर्स के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि पैदल यात्री भी इसको देख सकते हैं कि उन्हें कितना समय में रास्ता पार करना है। इससे बुरी बात सिर्फ ये है कि कुछ मूर्ख लोग इसके साथ मारियो कार्ट उल्टी गिनती की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि निसंदेह ये आसान है। लेकिन स्पॉटलाइट्स पर ही क्यों रुकें? क्या होगा अगर हम सड़कों को ही ज्यादा उपयोगी बना दें? हाँ खैर ये एक प्रॉब्लम है जिसे दुनिया भर की कंपनियां बस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। क्या होगा अगर डामर की सड़कों के बजाय सोलर पावर सड़कों का निर्माण करें? ये बेकार लगता है, लेकिन जरा इसके बारे में सोचो कि हमारे शहर सड़कों, फुटपाथों और ड्राइववे से भरे हुए हैं, और अगर इन्हें सोलर पैनल के साथ मॉडिफाई किया जाए तो हम बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं, जिससे हम इन प्रोजेक्ट के लिए वर्तमान में रखी जा रही बहुत सारी भूमि को भी सुरक्षित कर सकते हैं। हालांकि अभी अपने शुरुआती चरण में, पर फिर भी चीन और दूसरी जगहों पर तकनीक की टेस्टिंग चल रही है, इसलिए हम इन सड़कों को जल्दी ही देख सकते हैं। और यहाँ तक कि आप इन्हें सेल्फ हीटिंग बना सकते हैं ताकि बर्फ भी खुद पिघल जाए। कितना कूल है ना? या फिर गर्म है? अनस्वीट मेलोडी। मैं हमेशा सूसू करने वाले टाइम को मजेदार बनाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए अपने साथ एक चुटकुलों वाली किताब रखता हूँ, लेकिन हमेशा पंच लाइन आने पर ही खत्म कर देता हूँ। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो मुर्गी सड़क पार क्यों कर गई भाई।
खैर, साओ पाउलो के इस बाथरूम में पानी इस तरह से लीक हो रहा है जैसे कोई म्यूजिक चल रहा हो। ये उन जनाब ने इस यूरिनल टब को इस तरह से बदला है जैसे सच में कोई गिटार हो। भाई किसी ने यूं ही इसे बूंदाबांदी की भूमि के नाम से सम्मानित नहीं किया है। बस प्लीज कोई वंडरवॉल नहीं खेलेगा। कटोरे में बटन्स पर अपने स्ट्रीम को सेट करके एक एम्पलीफायर ओवरहेड उसी तरह से नोट्स बजाता है। तो यार, जिस दौरान आप अपने आप को हल्का करते हैं, मूड से आप एक मास्टरपीस धुन बना सकते हैं। और यहाँ तक कि आप अपनी धुन को अपने फोन पर भी मंगवा सकते हैं। जी हाँ, वे MP3s हैं। आइए इसे देखते हैं दोस्तों। कभी कभी हमें निशाना लगाने में थोड़ी सहायता की आवश्यकता होती है, क्योंकि मुझे इस बात पर भरोसा नहीं कि एक्साइटमेंट में मैं नंबर 1 के लिए किसी इलेक्ट्रिक्स के लोड के ठीक बगल में जाऊं। भले ही कोई आम इंसान इसका जितना हो सके उसका उतना इस्तेमाल कर सकता है ना। चलो, अगर आपकी उम्र ठीक है तो मेरे पास एक सरल उपाय है। बियर, सिर्फ कोई बियर ही नहीं बल्कि एक बड़ा पुराना घड़ा जिसमें निफ्टी बर्फ की डिब्बा है। इस तरह आपकी बियर अच्छी और ठंडी भी रहती है। आप मुझे बाद में शुक्रिया कह सकते हैं। अभी मैं एक सोलो प्ले करना चाहूंगा। आप अगले राउंड में आकर बजाना मेरे दोस्त। ट्रांसफॉर्म अ होम। आज के दौर में हर फैंसी होम ट्रेंड को इंटरनेट पर 15 मिनट का फेम जरूर मिलता है। आजकल हमारे पास छोटे घर और वैन होम है, लेकिन क्या आपने कभी ट्रांसफॉर्मर के बारे में सुना है? दोस्तों, भविष्य यहाँ है, पर ये थोड़ा बदमाश लग रहा है ना। ये सेल्फ असेंबलिंग हाउस ब्रिटिश आर्किटेक्ट डेविड मार्टिन की दिमाग की खोज है, और इनका साइज अपने ओरिजिनल साइज से 3 गुना बढ़कर 689 स्क्वायर फीट हो सकता है, वो भी बस 10 मिनट में, सिर्फ एक बटन दबाने से। इन फोल्ड आउट घरों में लीवर की एक प्रणाली होती है जो बहुत ही सरल तरीके से काम करती है। अगर एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरे को नीचे आना ही चाहिए। बैलेंस बेबी। ये फिनोमिनल जरूर है, लेकिन ऐसा फोल्डिंग घर होने से क्या फायदा जो फोल्ड होने के बाद भी एक ही जगह पर रहता है ना। पर वे एक ट्रक के पीछे फिट करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं ताकि आप जहां भी जाएं अपने लग्जरी आवाज को अपने साथ रख सकें। रुक जाओ, इसमें एक चीज और भी है कि एक बार जब वे पूरी तरह से फोल्ड हो जाते हैं तो संभावनाएं एंडलेस होती हैं। रात बिताने के लिए एक आरामदायक जगह के अलावा आप स्कूल, मेडिकल सेंटर, यहाँ तक कि आपदा से बचने का भी स्थान भी अंदर रख सकते हैं। मुझे अंदाजा है कि इसकी कीमत सोने जितनी होगी, लेकिन नहीं, इसकी कीमत शुरू होती है लगभग $1,30,000 से, जो एक घर के लिए काफी उचित है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ट्रक शामिल नहीं होगा। इसकी तकनीक बहुत ही बढ़िया है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन फॉल्टलेस है। लेकिन इसमें ऐसा क्या मसला है? खैर, दुर्भाग्य से जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय ये घर प्री प्रोडक्शन में है, लेकिन मुझे आपकी किस्मत की पूरी उम्मीद है कि जब आप इसको देखेंगे तब तक वो बाजार में आ गए होंगे। गुड लुक्स, मुझे भी एक चाहिए। जैम पंप। ये दुनिया अद्भुत और बेकार चीजों की खुशबू से भरी हुई है, लेकिन बिल्कुल इस बच्चे की तरह जिसके बगल में मैं बैठा हूँ, गैरी मैनिगन। इस बच्चे से गीले कुत्तों और फन्यून जैसी गंध आ रही है, लेकिन ब्रिटिश डिपार्टमेंटल स्टोर हेरोड्स में वाइन और रिसेप्टर्स के लिए स्मेल बिफोर वी सेल सेटअप की शानदार गंध है। ग्राहक कभी भी अपने सुपर शेनुजेस का इस्तेमाल एक अच्छी खरीदारी को सूंघकर कर सकते हैं। इससे पहले कि वे उन्हें कोई ऐसी दिखाए जो उन्हें पसंद नहीं, उन्होंने एक ग्लास क्लोज के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स को प्रदर्शित किया है जो ड्रिंक के टेस्ट से बिल्कुल मैच होती है। तांबे के पाइप से जुड़े एक रबर पंप को निचोड़कर ऑब्जेक्ट की गंध को इसके माध्यम से पेश किया जाता है और सींग से बाहर निकाला जाता है ताकि आप अपनी नॉस्ट्रल्स को इस अद्भुत सुगंध से भर सकें। नीटो। अगर आप फूलों की सुगंध पसंद करते हैं तो आपके लिए चेरी खुशबूदार है। अगर आपको मिट्टी की नोट्स पसंद है तो उनके पास आपके लिए कॉफी बीन्स या पेंसिल शेविंग्स हैं। अगर आप गैरी मैनिगन को पसंद करते हैं तो ये गीले कुत्तों और फनियन से भरा हुआ है। भाई, मैंने तय कर लिया है, कोई भी इसे खरीदने वाला नहीं है। हालांकि इस बातों को दो राय नहीं है कि ये लोगों के लिए निःशुल्क नमूनों को बाहर निकाले बिना कुछ करने की कोशिश करने का एक रचनात्मक तरीका है। पर मुझे उम्मीद है कि वे उन टमाटरों को नियमित रूप से बदल रहे हैं, अन्यथा वे मेरे जिम मोजे की तरह हॉर्न बजाते रह जाएंगे। भाई, सेब छीलने का तरीका। मैं स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कामयाब नहीं हो रहा। जब भी मैं फल खरीदता हूँ तो उसके बारे में भूल जाता हूँ, लेकिन न्यू साउथ वेल्स का एक हेल्थ कॉन्शियस हीरो ऑस्ट्रेलिया ने जल्दी सेब छीलने के लिए एक हैक शेयर किया जिसे मैं निश्चित तौर पर आजमाने जा रहा हूँ। अगर मुझे याद रहा तो इसके लिए आपको बस एक सब्जी पीलर, एक स्थिर हाथ और एक पावर ड्रिल चाहिए। क्या? और इसका छिलका लगभग 3 सेकंड में निकल जाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया में आपकी रसोई सेब की खाल कंफिटी भी बिखरी हुई मिलेगी। हाँ, मैं इसे सरलता के लिए एक गोल्ड स्टार और गंदगी के लिए एक D- दे रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा सेब छीलने का झंझट हुआ खत्म। लेकिन मेरे नाना के बारे में क्या? जब भी मैं केला खरीदता हूँ वे सभी या तो बहुत ही हार्ड होते हैं या बहुत ही मुशी होते हैं। खैर, इसके लिए मेरा स्थानीय किराना स्टोर दक्षिण कोरिया से 1 या 2 चीजें सीख सकता है। वे केले को 1 दिन पुराने पैक में बेचते हैं जिसमें सबसे बायां फल सबसे
पका हुआ और सबसे दाहिना सबसे हरा होता है। तो जब तक आप खाते खाते नाना नंबर 6 पर पहुंचेंगे तब तक ये भी नंबर 1 जितना ही पका गया होगा। ईमानदारी से अंतरिक्ष यात्रा फिफ्थ। भाई क्या आप सहमत हैं कि यही मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धि है? उपयोगी एलिवेटर। एलिवेटर असल में टेक्नोलॉजी का कोई क्रांतिकारी टुकड़ा बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इस्तेमाल करने के लिए लगातार नए तरीके खोज रहे हैं। भाई क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन कितनी गंदी छोटी उंगलियां उन बटन्स को छूती हैं? कैंग यार, ये सुन के बेचैनी महसूस हुई है। खैर, यहाँ जो एलिवेटर थाईलैंड के बैंकॉक में सिकॉन स्क्वायर मॉल में लगा हुआ है उसमें गैर पारंपरिक बटनों के बजाय पैर पैडल का इस्तेमाल किया है ताकि किसी भी इंसान के गंदे हाथ इससे दूर रहें। सबसे पहले इसका इस्तेमाल कोरोना को फैलने से रोकने के लिए किया गया था, लेकिन ये कीटाणुओं को रोकने से कहीं ज्यादा उपयोगी है। सोचिए अगर आप एक डिलीवरी ड्राइवर हैं जो कुछ बड़े बक्से ले जा रहे हैं तो आपको ऊपर जाने के लिए बस पैर की उंगली टेप करनी है। ये हर तरह से मददगार है। हाँ, समझ रहे हो ना? और यहाँ कुछ और भी है जो असल में आपकी आत्माओं को उठाने वाला है। क्या आप कभी स्नीकर स्टोर में गए हैं और अटेंडेंट को साइज के लिए पूछना पड़ा है और वो आपको खड़ा रहने के लिए कह गया हो और आप सिर्फ अपने मोजे में 20 मिनट से इंतजार कर रहे हो? खैर, लंदन शहर के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में एक ऐसा स्टोर मौजूद है जिसने इस इंतजार को बीते दिनों की बात बना दिया। उन्होंने अपने स्टोर में एक ऐसा शू एलिवेटर बनाया है जो जरूरत के सामान को स्टॉक रूम से सीधे आपके पास ले आता है। क्या ये सबके लिए संतोषजनक नहीं है? भाई मैं इस नज़ारे को घंटों तक देख सकता हूँ। मुझे इस तरह की लिफ्ट के साथ अन्य स्टोर क्या कर सकते हैं ये देखना है। कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। मशीन में हुए छेद। क्या आप कुछ अजीब सुनना चाहते हैं? दुनिया की 1/4 आबादी पीने के लिए दूषित पानी का इस्तेमाल करती है और ये चौंका देने वाली आबादी 2 अरब है। पानी को साफ करने के लिए इन लोगों के पास कोई भी सोर्स नहीं है, जिससे इन जस्टिंग पैरासाइट या बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को निकलने का जोखिम बहुत ज्यादा है। बाप रे। हालांकि स्वीडिश कंपनी वेस्टगार्ड ने एक यंत्र बनाया है जिसका नाम लाइफ स्ट्रॉ रखा गया है। ये पानी से लगभग सभी खराब चीजों को छानने का एक दिलचस्प तरीका है। तो आप उस अद्भुत तकनीक से H2O हाइड्रेशन का आनंद ले सकते हैं, चाहे पानी कितना भी गंदा क्यों ना दिखे। बिल्कुल नहीं, पर हाँ, क्योंकि लाइफ स्ट्रॉ सिर्फ एक बड़ा स्ट्रॉ नहीं है, ये असल में स्ट्रॉज का एक बहुत बड़ा बंडल है जिनमें बस माइक्रोस्कोपिक होल्स हैं। ये छेद पानी को अंदर जाने देते हैं, लेकिन ये होल्स इतने छोटे हैं कि गांधी, माइक्रोप्लास्ट और पैरासाइट इनके बीच में से नहीं जा सकते। लेकिन ये होल्स इतने छोटे हैं कि गंदगी, माइक्रोप्लास्ट और पैरासाइट इनके बीच में से नहीं जा सकते। और आपको बता दूं कि हर साल करीब 3.5 अरब लोग पैरासाइट के संपर्क में आते हैं। इसलिए ये स्ट्रॉ दुनिया के कुछ सबसे कमजोर लोगों को स्वास्थ्य के लिए अमूल्य तकनीक साबित हुई है। और क्या आप असली राज जानना चाहते हैं? इसकी कीमत $20 से भी कम है और स्ट्रॉ 422 गैलन पानी को फ्रेश कर सकती है। क्या मुझे भी कोई एक मशीन दिला सकता है भाई, ताकि मैं एक सबसे गंदे दिखने वाले तालाब से पानी पी सकूं? छोटे होल्स की बात चल रही है तो क्या आपने कभी इस तरह का कोई उपकरण देखा है और सोचा है कि ये किस लिए? पर अफसोस कि ये सोने के बड़े बर्तन निकालने के लिए नहीं है। ये एक मड रिलीज फावड़ा है। अगर कोई बहुत सारे छेद खोदता है तो ये मत पूछो कि किस लिए है, तो मिट्टी हमेशा फावड़े के सिरे से चिपक जाती है और इसे ठीक से काम करने से रोकती है। लेकिन मड रिलीज फावड़ा, उसके साथ गंदगी को चिपकाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, ये ठीक से फिसल जाता है। तो ये छेद बेहतर छेद खोदने के लिए बनाए गए। मुझे लगता है कि हमारे पास छेदसेप्शन का भी मसला खत्म हो गया भाई। नई ऊंचाई नई गिरावट। मैं ये जानने के लिए बहुत स्केटबोर्डिंग विफल वीडियोस देखी हैं मैंने। पहिए और सीढ़ियां किसी के भी अच्छे दोस्त नहीं होते, जबकि किसी को इस तरह से गिरते हुए देखना फनी हो सकता है, लेकिन ना चलने लायक लोगों के लिए ये कोई हंसी की बात नहीं है। और पारंपरिक व्हील चेयर के साथ ऐसे कई स्थान है जहां पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ एक नया व्हील चेयर आ गया जिसमें एक पहिए का इस्तेमाल करने के बजाय डिजाइनर कुछ इस तरह की तकनीक लगाना चाहते हैं जिन्हें क्लस्टर व्हील्स कहते हैं। ये एक बड़े पहिए जैसा है जो कई सारे छोटे पहियों से बना होता है, जिसकी रोटेशन अगले पहिए को ऊपर के कदम पर पकड़ बनाने में मदद करती है, जिससे इस पर बैठा इंसान सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। और जैसा कि पुरानी कहावत है, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना पड़ता है, तो वो पहिया कितना बढ़िया होगा, है ना? फिलहाल मैं जो बता सकता हूँ वो अभी भी डिजाइन के चरण में है, लेकिन उम्मीद है कि हम इन सुपर कुर्सियों को जल्दी ही ऊपर और नीचे रोल करते हुए देखेंगे। और कुछ चतुर सोच का पर्दाफाश करके किसी जगह पर पहुंचना एकमात्र कठिन काम नहीं है। यहाँ मियामी में एडवर्टाइजर ने एक ऐसा तरीका खोजा है जिसकी मदद से वे अपने संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, समुद्र के बीच में होर्डिंग लगाकर। क्या वे चीजें एक्वामैन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं? जी नहीं। मियामी के समुद्र तटों पर बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, तो उनके सामने एक बिलबोर्ड को फ्लोट करने दो और कबलामो समुद्र तट पर हर कोई इसे देखने वाला है। मुझे उन्हें श्रेय जरूर देना पड़ेगा क्योंकि ये काफी रचनात्मक है, लेकिन मैं समुद्र तट पर डिटॉक्स होने के लिए जाता हूँ, तो मेरे चेहरे पर ज्यादा विज्ञापन अपना घिसोड़ो भाई। मैं नहीं चाहता कि मेरा सन लाउंजर मुझे ऑस्टियोपैथ के पास जाने के लिए कहे। रुक जाओ, वैसे ये एक और बढ़िया विचार है ना? अपनी लाइट खुली छोड़ दो।
आपको याद होगा मैंने आपको लिफ्ट और उनके गंदे छोटे बटन्स के बारे में बताया था। क्या आपको कभी इस बात पर विचार किया है आपने कि एलिवेटर की रेलिंग कितनी गंदी हो सकती है? क्योंकि हजारों लोग रोज उनको छूते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को उनकी सफाई करते नहीं देखा। तो यही वजह है कि यहाँ ये चालाक छोटे बक्से काम आते हैं। वे रोलिंग पर अल्ट्रा वायलेट लाइट डालते हैं और ये जैसे रेल आगे बढ़ती है ना, उससे हर किस्म का कीटाणु मर जाता है। लेकिन कोई प्रकाश कीटाणुओं को कैसे मार सकता है? खैर, यूवी रेज डीएनए और आरएनए को रेप्लिकेट होने से रोकती है, जो कि जर्म सेल की जेनेटिक जानकारी हटा देते हैं। तो उनकी नकल करने का कोई तरीका नहीं होने से कीटाणु मर जाते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा लग सकता है जैसे आप सांस लेना भूल रहे हैं। खतरनाक है ये, पर चिंता ना करें, ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। जबकि कुछ रेज हानिकारक हो सकती हैं, जिनसे हम खुद को बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं। तो यूवी रेज कीटाणुओं को मारने वाली हैं, आपकी त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकती। विज्ञान मस्त चीज है यार, लेकिन चीजों को साफ रखने के लिए सफेद कोट में किसी ब्रेन वॉक्स पर भरोसा ना करें। हम सभी अपना हिस्सा कर सकते हैं। ये नॉर्वे में एक ट्रैश कैन है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ छूट गए हैं, पर नहीं, ये जानबूझकर किया गया। ये देश प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकलिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है और इस्तेमाल की गई बोतलों को रिसाइकलिंग मशीन में लाने पर पैसे वापस देने की पेशकश करता है। हालांकि कुछ लोग फिर भी अपने प्लास्टिक को कूड़ेदान में फेंक देते हैं और कम भाग्यशाली लोग इन फेंकी गई बोतल्स को उठाकर इन मशीनों के पास ले जाते हैं और अपने लिए कुछ पैसों का इंतजाम कर लेते हैं। उन लोगों को बचाने के लिए जो कचरे के डिब्बों के आसपास घूमते हैं, तो रिसाइकिल करने योग्य कबाड़ के लिए ये कुछ आसान सा स्लॉट है। क्या वो स्वस्थ रहने के लिए एकदम नया नहीं है? भाई, कभी कभी सबसे सरल आविष्कारों का सबसे बड़ा प्रभाव होता है आलसी लॉन्ड्रेट। यार, काम करना बेकार है, खास करके कपड़े धोना। आपको सभी कपड़े लाने होंगे, उन्हें धोना होगा, उन्हें सुखाना होगा और उन्हें इस्त्री करना होगा। तो वक्त तो लगता है, लेकिन मुझे कुछ ट्रस्टेड आविष्कार मिले जो कपड़े धोने वाले दिन को और आसान बना देते हैं। कपड़े के रैक आपकी नींद उड़ा सकते हैं और जगह घेरते हैं। तो क्यों ना एक ऐसा खरीद लो जो छत से नीचे उतरने वाला हो। जी हाँ, फॉक्सट्री वाला ये गर्म भी हो सकता है, इसलिए आपके कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। क्या आप काम को और अधिक सुविधाजनक बनाने की कीमत लगा सकते हैं? हाँ, ये $490 वाली बड़ी रकम है भैया। वो कीमत मेरे अंडरवेयर से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन क्या एक गर्म रैक इतना प्रभावशाली है? क्या आपकी कोठरी में कोई ऐसी चीज है जो आपके लिए कपड़े भी साफ करती है? सैमसंग एयर ड्रेसर कपड़ों को साफ करने, सिलवटों को हटाने, उस धूल भरी मस्ती फंक से छुटकारा पाने के लिए गर्म भाप लेता है। ये कपड़ों को डेजी के रूप में ताजा और पूरी तरह से झुर्रियों से मुक्त कर देता है और साथ ही उन्हें ठंडी हवा से सुखाता भी। इसके अलावा ये खुद ही साफ भी होता है ताकि आपको ना करना पड़े। वाह! हालांकि ये दाग धब्बों को हटाने के लिए सबसे अच्छा नहीं है, जो कि एक बुरी खबर है, क्योंकि मैं हर चीज पर तेल बिखेरता हूँ भाई। लेकिन ये बहुत हद तक उपयोगी है, पर बड़ी समस्या है इसकी $2400 कीमत। ये मेरे लिए बहुत ही प्रिय है भाई। नहीं, मैं असली बड़ी बंदूक के लिए बचत कर रहा हूँ। जी हाँ, लॉन्ड्री जेट। ये एक होम इंटीग्रेटेड एयर सक्शन मशीन है जो आपकी गंदगी को सीधा लॉन्ड्री क्षेत्र में ही फिल्टर करती है। बहुत बढ़िया। एक मैन पाइप सीधा सिस्टम से बाहर की तरफ जाता है, जिसे दीवार के अंदर से फिट किया जाता है। एक बार खोलने के बाद ये एयर मशीन एक छोटा सा वैक्यूम बनाती है जो नम तौलिए से लेकर पसीने से तर जिम शॉर्ट्स तक कुछ भी चूस लेती है। और इसी के साथ साथ आप इसे ऐसे फिट भी करवा सकते हैं ताकि एक रिटर्न लूप आपके साथ कपड़ों को आपके लिए वापस ऊपर पहुंचा सके। इसका मतलब है कि उन्हें अब खुद उठाकर नहीं ले जाना है, बस उन्हें दीवार में रख दो और बूम। पर यह बिल्कुल सस्ता नहीं है। एक पूरे सिस्टम की कीमत $15,000 तक हो सकती है, और वो भी बिना डिलीवरी या सेटअप के। लेकिन निश्चित रूप से यह आपके बुरे दिन को अच्छा बना सकती है। आप जानते हैं कि कामों से ज्यादा बेकार क्या है? इस वीडियो का अंत। तो इनमें से कौन सा वर्ल्ड चैलेंजिंग टूल आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।